कक्षा 10 गणित मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2022-23 सेट नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 200 पे 14, 2 से देंगे भागा 35, 5 7 35, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 2 में देखिए तो एक घनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। निम्न में से क्या है, चूंकि यहाँ पर विषम संख्या है यानी ये क्या होगा, विषम होगा। 5 + 2√3 हम लोग जानते हैं कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे, गुना करेंगे, घटाव करेंगे, एक परिमेय संख्या रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम लोग जोड़ने से व घटाने से ये अपरिमेय ही होता है, इरेशनल होता है। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा शेषफल r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पारमिता कहता है कि a बराबर bq + r, जहाँ r जो होगा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। a बराबर bq + r, a = bq + r, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो योगफल हम लोग का है अल्फा + बीटा 3 और अल्फा × बीटा, गुणनफल हम लोग के पास है -2। तो द्विघात बहुपद कैसे निकाल सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा x²। अल्फा + बीटा हम लोग के पास 3 दिया हुआ है 3x, और अल्फा × बीटा हम लोग के पास -2 है, तो x² - 3x - 2, x² - 3x - 2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपदों में बहुपद की शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी p x अक्ष पर जितना बार भी प्रतिच्छेद किया है ग्राफ, वो शून्यकों की संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक ठो शून्यकों की संख्या, शून्यक हो जाएगा 2 और 3, यानी इसमें 3 ठो शून्यक हो सकता है। बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। प्रश्न संख्या 7 का 4u² + 8u, तो इसमें 4 कॉमन जाएगा, 4u, तो यहाँ रह जाएगा u + 2, अर्थात 4u = 0 और u + 2 = 0, u बराबर 0/2 और u बराबर -2, यानी u क्या होगा, 0 होगा एक बार और u कितना होगा, -2 एक बार, यानी u का वैल्यू 0 और -2 होगा। शून्यक है, u का मान 0 और -2, यानी ए और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। रैखिक समीकरणों के युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, यदि a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अद्वितीय हल होने के लिए हम लोग जानते हैं a1/a2 ≠ b1/b2 होता है, तो ये वाला ऐसा तो नहीं है, अद्वितीय हल नहीं होगा। अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल का क्या होता है, a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ये वाला ऑप्शन यानी 8 का ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 सही है। प्रश्न संख्या 9, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x
माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं बताया है कि संपाती होगा, कि समांतर होगा, प्रतिच्छेद होगा या लंबवत होगा। इसके लिए हम लोग जानते हैं A1 हम लोग के पास कितना है 6 और B1 हम लोग का क्या हो जाएगा -2 और C1 हो जाएगा 9 और A2 हम लोग के पास हो जाएगा 3, B2 इक्वल टू हो जाएगा -1 और C2 इक्वल टू +12। तो जांचेंगे A1 बटा A2 6/3 2 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। B1 बटा B2 -2/-1 माइनस माइनस कैंसिल, 2 कम 2। C1 बटा C2 9/12। क्योंकि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 मिल रहा है, लेकिन C1 बटा C2 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बताए थे ये वाला है हम लोग का अपरिमित से कोई हल नहीं है, अर्थात ये समांतर भी बोल सकते हैं इसको। समीकरण प्रश्न संख्या 10, समीकरण युग्म x प्लस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 इक्वल टू 6, x प्लस 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। A1 हम लोग का हो जाएगा 1, B1 हो जाएगा 1 और C1 इक्वल टू -6 और x यानी यहाँ 1 छुपा हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू -1 इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी C2 इक्वल टू -2। तो इसमें भी जांच करने बोला है, हल करने बोला है इसमें, तो इस फार्मूला से भी कर सकते हैं, ये x बराबर डायरेक्ट, या तो हम लोग इसको सरल कर सकते हैं, या तो वैल्यू सब रखने से ही होगा। चेक कर रहे हैं, x के जगह पर हम लोग अगर 4 रखते हैं और y के जगह पर 3, 4 और 3 7 जोड़ने से 6 आ रहा, नहीं होगा ये वाला ऑप्शन। x के जगह पर अगर हम लोग 5 रखेंगे और y के जगह पर 1, 5 और 1 6 आ रहा है, लेकिन इसमें इस समीकरण में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। x के जगह पर कितना रखेंगे 5 और y की जगह पर 1, 5 और 1 घटेगा तो 4, ये वाला नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी को चेक कर रहे हैं, x के जगह पर अगर हम लोग रखेंगे 2 और y की जगह पर 6 तो इक्वल टू 6, ये वाला आ रहा है, लेकिन इस समीकरण को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। x के जगह पर अभी क्या रखेंगे 2 और y की जगह पर 4, तो -2 आ रहा है, ये वाला भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे, x के जगह पर कितना रखेंगे 4 और y की जगह पर 2, 4 और 2 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6 आना चाहिए, तो 4 + 2 इक्वल टू 6। तो पहला समीकरण हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा है, बस फिर दूसरा समीकरण को भी जांचेंगे। x के जगह पर कितना रखेंगे 4 और y की जगह पर 2, तो 2 बराबर 2, यानी प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो x² हो जाएगा और इधर 3x इक्वल टू x² - 7, तो x² कैंसिल हो जाएगा, तो -3x + 7 इक्वल टू 0। ये तो रेखिक द्विघात समीकरण नहीं है, चूँकि द्विघात समीकरण होने के लिए हम लोग जानते हैं कि ax² + bx + c इक्वल टू 0 होना चाहिए और a' इक्वल टू 0, तो ये तो द्विघात समीकरण है नहीं। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर बी को जांचेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर और x² - 5x। अगर हम लोग इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे तब भी पता चल जाएगा। x² a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² और इधर देखिए तो x² जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 2ab + b² - 5x, तो x² है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, ये वाला कथन भी नहीं होगा। शॉर्ट तरीका से हम लोग कर सकते हैं, इसमें देखिए तो इसमें भी नहीं होगा, x² और इसमें a - b का होल स्क्वायर में जब लगेगा तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी सही होगा। कैसे, एक बार बता देते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 और प्लस 1 7 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है। प्रश्न संख्या 12, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूल की प्रकृति हम लोग निकालने के लिए हम लोग को डी चाहिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ए बराबर हम लोग का है 1 और बी बराबर 1 और सी बराबर है -1। तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी के जगह पर -1, 1 माइनस माइनस प्लस 4 यानी 4 और 1 5, यानी ये चूँकि ये डी जो है 0 से बड़ा है, यानी इसकी प्रकृति क्या हो जाएगा। अगर हम लोग जानते हैं कि d का मान 0 से बड़ा है तो ये मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, असमान मूल होगा, वास्तविक और असमान। दो भिन्न मूल होंगे, यदि भिन्न मूल होने के लिए, भिन्न मूल मतलब असमान मूल होगा, अर्थात d जो है 0 से बड़ा होगा, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी सही होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विविक्तर ज्ञात करने बोला है, यानी डिस्क्रीमेंट निकालने बोला है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के जगह पर -1 है, -4 ए के जगह पर कितना लिखेंगे 1 और सी के जगह पर 3, 1 का स्क्वायर 1 4 तिया 12, 12 में से घटेगा तो -11। चूँकि ये 0 से छोटा है, ये क्या होगा, विविक्तर निकालने बोला है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो एन पद के लिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 30वां पद निकालने बोला है, चूँकि हम लोग जानते हैं 30 पद कैसे निकलेगा, ए 30 बराबर होता है ए प्लस 29d, ए हम लोग के पास 10 है और डी कितना है 7 में से 3 घटेगा तो -3, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 7 8 87, यानी -77 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में एपी जो है 3 8 एक प्रकार का सीरीज दिया है, बोला गया है कि कितना नंबर में 78 आएगा। तो हम लोग का ए एन हम लोग का दिया हुआ है 78, चूँकि ये वाला फार्मूला में रखेंगे 78, ए के जगह पर कितना है 3 है, एन निकालने बोला है कितना नंबर ये पद निकाल है 78, और डी हम लोग का कितना होगा 8 माइनस 3, यानी चूँकि A2 माइनस A1 होता है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 78 को इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 घटेगा तो 75 हो जाएगा, n-1। ये वाला चूँकि गुना में है इधर डिवाइड हो जाएगा, 5 कम 5 2, 5 5 25, n-1, और चूँकि ये माइनस है इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, n=16। अर्थात 78 जो है 16 नंबर पद पर स्थित है। ऐसे अगर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसी तरह हम लोग देखेंगे 78 जो है 16 नंबर में स्थित है। समरूप त्रिभुज, प्रश्न संख्या 18, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं डैश होती है। समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होता है। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल जो है इसकी भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के योग के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात भुजाओं का वर्ग
भुजाओं का वर्ग मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर, 16/81। ऑप्शन नंबर डी सही है। त्रिभुज ए बी सी में प्रश्न संख्या 20 में ए बी सी में ए बी बराबर हम लोग के पास कितना है, 6 है √3, और ए सी हम लोग के पास 12 है सेंटीमीटर है, और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो बी कोण कितना डिग्री को है चेक करते हैं। पाइथागोरस नियम में लगा हुआ होता है तो 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा है 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी 6 का स्क्वायर मतलब 36 × 3 प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 6 × 36, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 6 × 18, 3 × 10 और यहाँ 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 144। क्योंकि ये पाइथागोरस नियम लागू होता है इसलिए क्या होगा, कोण जो है हम लोग का राइट एंगल होगा, समकोण होगा। मूल बिंदु से P की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 0 का अगर हम लोग दूरी निकालेंगे मूल बिंदु मान लीजिए कि 0 और 0 होगा, इसको A मान लिए और एक तो पॉइंट दिया हुआ है P 3,4। तो दूरी कैसे निकालते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर √अंडर। 3 - 0 कितना होगा 3 और 4 - 0 4, 3 × 3 = 9 और 4 × 4 = 16 यानी 25, ये 5 कितना हो जाएगा 5 मात्रक। बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बिंदु है। इसका फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 हम लोग के पास 2 है और x2 4 है, 4 और 2 6, 6/2 मतलब 3, और y1 कितना है 5 और 7 12, 12/2 अर्थात 6, 3,6 कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,6। प्रश्न संख्या 23 में क्या है 2a = 2 sin a। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन रख करके चेक करेंगे तो देखिए क्या होता है, 2 sin a बराबर sin 2a। अगर ऑप्शन नंबर 0 रखेंगे पहले, देखिए 2 sin 0 डिग्री sin 2 0, साइन 0 का क्या होता है 0 होता है, किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, साइन 0 2 × 0 0 साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, अर्थात ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। cos 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री का मान निकालिए। तो प्रश्न संख्या 24 में क्या है, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे 48 - साइन 42 डिग्री। तो cos 90 में से कितना घटाएं कि 48 आएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन cos 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन 42 डिग्री। 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही है। प्रश्न संख्या 25 में साइन a बराबर 3/5 है, तो कॉस a का मान निकालने बोला है। साइन a बराबर 3/5, चूँकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है p/h, तुलना करने से p कितना होगा 3 और h कितना है 5। तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। h हम लोग का 5 है, p हम लोग का 3 है और b नहीं मालूम, 25 हो जाएगा 9 + b²। इसको से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। तो 4 का स्क्वायर होता है, चूँकि b बराबर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 4।
तो cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं b/h होता है। तो b हम लोग के पास कितना है 4 और h हम लोग के पास कितना है 5, 4/5। प्रश्न संख्या 26, धरती से, मान लीजिए ये वाला धरती है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और ये वाला मीनार है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पौध बिंदु से 15 सेंटीमीटर दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है। मीनार की शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार का शिखर से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला मीनार है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये वाला, मान लिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्योंकि इसका और इसका रिलेशन क्या होता है P और B, यानी tan 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं AB/BC। tan 60 होता है √3। AB हम लोग का क्या है मीनार है। AB मालूम नहीं, अगर हम लोग इसको H मानते तो H होगा, और BC हम लोग के पास 15 है, अर्थात 15√3 = H। अर्थात मीनार की ऊंचाई हम लोग का कितना हो गया 15√3। प्रश्न संख्या 27 में PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR, Q चूँकि समकोण है यहाँ लिखेंगे और R ये वाला होगा। तो PQ हम लोग के पास 3 है, PR हम लोग के पास 6 है। तो हम लोग को निकालने बोला QPR कितना होगा, QPR ये वाला 90 है और पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे।